Let's begin, okay? Now we are discussing today about is a structure of stamen. Structure of stamen. Okay, this is our topic today. But remember one thing, what we are discussing is actually the sexual reproduction in flowering plants, isn't it? So we have to discuss mainly the two parts. One is a male reproductive part, that is the stamen, and second part we have, that is the female reproductive part, that is the carpel. We will discuss a little bit about them, and in detail we have to discuss actually what? Reproduction, isn't it? Now, in a structure of stamen, if you have to discuss what is stamen, it is a male reproductive part of flower. It's a male reproductive part of the flower. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का, ठीक है ना बेटा? और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम यूजुअली एंथर को ऐसे बनाते हैं, से दिस इज व्हाट स्टेमन, ये होता है हमारे पास स्टेमन। और स्टेमन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि स्टेमन के पास टॉप स्वोलन पार्ट जो होता है वो एंथर होता है, ठीक है ना बेटा? और उसके बाद हम इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है ना बेटा? और उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन देता है इसके साथ, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। और ये कनेक्टेड एक्सटेंड होता है अप टू द व्हाट? एंथर लोब्स। बिल्कुल जो हमारे दो लोब्स होते हैं एंथर के, इनके अंदर से भी क्यों हमारे पास जो कनेक्शन बनता है वो भी क्या होता है? वो एक्सटेंड हो जाता है कनेक्टिव अप टू द व्हाट? एंथर लोब्स। So this is what, this is the male reproductive part that we call as a, what do we call it as? The stamen, isn't it? Now listen to me, the most important thing. अगर हम यहाँ पे एंथर की बात करेंगे तो हम बोलते हैं एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर क्या होता है बेटा? बाइलोब्ड होता है। और दो लोब जो है दे आर सेपरेट बाय कनेक्टिव, या दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिव। जो कनेक्टिव हमें बिल्कुल एक्सटेंड हो गया है फ्रॉम बेस ऑफ दिस एंथर अप टू द व्हाट? एंथर लोब्स। इसका मतलब यहां से एक तो ये फिलामेंट जो है इट इज कनेक्टेड विद व्हाट? विद एंथर, इजंट इट? तो कनेक्टिव कनेक्ट करेगा। और दूसरी बात, ये जो दो लोब्स है दे आर आल्सो इंटरकनेक्ट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिव। पॉइंट आया समझ में मेरा? तो आप लिखोगे कि हमारे पास जो स्टेमन है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, स्टेमन जो इसके अंदर होता क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एंथर, comma filament and connective। ये चीज आप याद रखो, ये तीन चीजें जो है इसके अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा? स्टेमन के अंदर। और अगर हम स्टेमन के फिलामेंट की बात करेंगे, देखो बेटा अगर मैं फिलामेंट को यहां ले लूं तो फिलामेंट में ऐसे दिखाऊंगा आपको, समझ लो ये फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट है। और फिलामेंट का जो बेसल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो नीचे है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। व्हाट वी कॉल दिस पार्ट ऑफ द फिलामेंट एज? ये जो फिलामेंट का बेसल पार्ट, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ व्हाट? फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड। और ये प्रॉक्सिमल एंड जो आप देखोगे ये अटैच रहेगा, ईदर इट मे रिमेन अटैच विद द थैलेमस और इट मे अटैच विद द पेटल। या ये पेटल के साथ अटैच रहेगा, या ये किसके साथ अटैच रहेगा बेटा? थैलेमस के साथ। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे ये जो स्वोलन पार्ट है हमारे पास, ये थैलेमस होता है, और थैलेमस के नीचे हमारे पास स्टाक होती है फ्लावर की। तो अगर हम देखेंगे ये थैलेमस हो गया, और थैलेमस के नीचे अगर हम चले जाते तो हमारे पास स्टाक आ जाती है। तो ईदर दिस फिलामेंट, इट्स प्रॉक्सिमल एंड जो हमारे पास है ये अटैच रहेगा यहाँ थैलेमस के साथ, और इट मे रिमेन अटैच विद व्हाट? विद द पेटल, या ये पेटल के साथ अटैच रहेगा, याद रखोगे आप, ठीक है ना बेटा? और इसका जो ये मिडिल एंड है ये एक थिन होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और इसका जो ये एंड जो फ्री है इसको हम बोलते हैं डिस्टल्ड एंड। क्या बोलते हैं बेटा? द एंड, सॉरी, विच इज अटैच्ड टू दिस व्हाट? एंथर, इट इज कॉल्ड एज डिस्टल्ड एंड। देखो बेटा मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, हमारे पास जो फिलामेंट है, फिलामेंट के दो एंड्स मिलेंगे आपको। एक एंड वो है जो बिल्कुल आपको अटैच मिलेगा किसके साथ? थैलेमस के साथ, उसको हमने बोला प्रॉक्सिमल एंड। या ये थैलेमस के साथ अटैच मिलेगा, या आपको ये पेटल के साथ अटैच मिलेगा, ठीक है ना बेटा? एक चीज। दूसरी चीज हमारे पास इसका दूसरा एंड होता है, उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड एंड। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टिल्ड एंड। और इस डिस्टिल्ड एंड के ऊपर ही आप देखोगे वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वी हैव अटैचमेंट ऑफ व्हाट? एंथर लोब्स।
आप देखोगे बिल्कुल एंथर जो है इसके ऊपर क्या हुआ है, अटैच हुआ है। दिस इज एंथर विच इज अटैच टू दिस डिस्टिल्ड एंड ऑफ द फिलामेंट। और बीच में जो रीजन आपको दिखेगा, ये तो आपको बीच में थिन दिखेगा और दिखेगा सिलेंड्रिकल। क्या दिखेगा बेटा, थिन एंड सिलेंड्रिकल। मैं फिलामेंट की बात कर रहा हूं, तो फिलामेंट का याद रखोगे आप, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना बेटा। और इसका वन एंड जो है वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है, जो अटैच है किसके साथ, थैलेमस के साथ या पेटल के साथ, उसको हमने प्रॉक्सिमल एंड बोला। और दूसरा एंड जो हमारे पास होता है जो एंथर के साथ अटैच है, उसको हमने डिस्टल एंड बोला। और उसके बाद जो बीच में जो फिलामेंट है, इट इज थिन एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है बेटा। तो लिखो इस पॉइंट को, पहले हम हाईलाइट करते हैं, फिलामेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं हम। फिलामेंट क्या है, फिलामेंट जो है इट इज ए थिन cylindrical structure whose proximal end is attached to what, to thalamus, or we can say petal, and distal end is attached to anther, isn't it? The filament is thin and cylindrical. अब इस फिलामेंट के बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल में जाते तो कहां पे जाना पड़ता था हमें, मॉर्फोलॉजी के अंदर, आपको डिटेल में इसके बारे में बताएगा। सो दिस इज अबाउट व्हाट फिलामेंट इज, ओके। तो याद रखोगे आप, इसके दो एंड्स है, एक डिस्टल एंड होता है, दूसरा प्रॉक्सिमल एंड होता है। डिस्टल एंड जो होता है वो एंथर के साथ अटैच है, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो टॉरस या थैलेमस के साथ अटैच है। और इसके बीच में जो सिलेंड्रिकल हमारे पास थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, मिडल ऑफ द व्हाट फिलामेंट जो है वो थिन एंड सिलेंड्रिकल होता है। तो इस तरह हमारे पास जो ये फिलामेंट है, एक साइड से थैलेमस के साथ अटैच और दूसरी या पेटल के साथ, और दूसरे साइड में हमारे पास एंथर के साथ अटैच है, ठीक है ना। आगे चले फिर, लेट्स टेक द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एंथर। जरा हम एंथर को देखेंगे, एंथर है क्या, ठीक है ना। करूं मैं इसको रब, इसको रब करूं अब, कहां तक लिखा आपने, ये लिखना है फिलामेंट। जल्दी से करो। चलो करो, मैं लो, चलो एंथर पे आ जाते हो, थोड़ा सा एंथर को भी देख लेते हो क्या है। अब एंथर को हम दो स्टेज में पढ़ेंगे, एक होता है इमैच्योर एंथर, दूसरा होता है मैच्योर एंथर, ठीक है ना बेटा। पहले हम देखेंगे एंथर है क्या, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अब किसके बारे में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउ एंथर। अगर मैं एंथर की बात करूं तो आप एंथर को ऐसे बना लेते हैं, ये है एंथर हमारे पास। एंथर जो होता है, याद रखोगे बेटा, पहला पॉइंट जो है, से दिस इज ए लोब, ये एंथर का लोब 1 है, दिस इज ए लोब 1, ये लोब 1 हो गया और ये हो गया लोब 2। तो एंथर जो है बाइलोब्ड होता है और डाइथीशियस होता है। डाइथीशियस का मतलब उसकी दो कवरिंग्स होती है बाहर से। एंथर जो मोस्टली हम देखोगे क्या होता है, डाइथीशियस। डाइथीशियस का मतलब क्या होता है, दो कवरिंग्स होती है। तो अगर हम एंथर की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे एंथर जो है इट इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर।
and these lobes are connected by कनेक्टिव. कौन उसको कनेक्ट करता है बेटा? कनेक्टिव कनेक्ट करता है. तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, अगर मैं इसका सेक्शन ले लूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे. तो आप देख रहे हैं एंथर, ये समझ लो एक लोब है और ये समझ लो आप दूसरा लोब है, और बीच में समझ लो जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ ये कनेक्टिव है, उसको मैं डार्ट से दिखा रहा हूँ. समझ लो हमने इसका कौन सा सेक्शन लिया? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन. तो हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी, याद रखोगे बेटा, इसको मैं ग्रीन कलर से हाइलाइट दिखाऊंगा मैं बाद पे आपको स्ट्रक्चर में. ये हो गया कलर. समझ लो ये वाला साइड क्या हो गया लोब 1, बीच में कनेक्टिव है, और ये क्या हो गया बेटा? लोब 2. याद रखोगे आप, ठीक है बेटा. तो हम अगर एंथर की बात करते हैं, हमने बोला एंथर जो है बाइलोब्ड है, और इसको बीच में कनेक्ट कौन करता है? कनेक्टिव जो है वो कनेक्ट करता है. दूसरी बात मैं बताऊं, एंथर जो है इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर. इसको 2 लेयर जो है सराउंड करती है. एक समझ लो जो मैंने बाहर से बनाई ब्लैक वन, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, और अंदर से मैं ये रेड वन बना रहा हूं, दिस रेड वन इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? तो हर एक लोब को अगर आप देखोगे, ईच लोब इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स. हर एक लोब जो है 2 लेयर से किससे सराउंड है. बाहर की लेयर जो हमने देखी, हमने इस लेयर को बोला व्हाट? एपिडर्मिस. और अंदर की जो लेयर मैंने रेड वन बनाई, इसको हमने बोला एंडोथीशियम. क्या बोला बेटा? एंडोथीशियम हमने बोला. अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मिडल में लाइन जा रही है, बात सुनो मेरी सब, ये जो मिडल में जो लाइन जा रही है ना इनके बीच में, इसको हमने बोला, यहां से हमने इसको हाईलाइट किया, मैंने इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, ब्लू कलर से. इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव. लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या बोलते हैं बेटा? अब ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव करेगा क्या? ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है इट सेपरेट्स दीज 2 लेयर्स, और इन दोनों लेयर्स को हम कॉमनली बोलते हैं थीका. थीका मीन लेयर्स कवरिंग. और इन दो को बीच में कौन? ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है वो सेपरेट कर रहा है. आप देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये होगी व्हाट? एपिडर्मिस. ये क्या होगी? एंडोथीशियम. बीच में लेयर इनको सेपरेट कर रही है कि नहीं कर रही? ये लाइन सेपरेट कर रही है कि नहीं कर रही? इसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव. सो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव करता क्या है? इट सेपरेट्स द 2 थीका. ये 2 थीका को क्या करता है? सेपरेट करता है. कौन कौन थीका? एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम. इसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव. क्या बोला? तो और एक पॉइंट लिख सकते हो आप यहां पे कि एंथर जो होता है, एंथर आप ये लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंथर इज diathecious. Enter is diathecious means it is surrounded by, means each lobe is surrounded by, means each lobe is surrounded by 2 थीका. 2 थीका जो इसको क्या करते हैं? सराउंड करते हैं. ओके. और एक पॉइंट लिखो, द 2 थीका, आप लिख सकते हो लेयर्स आर सेपरेटेड बाय longitudinal groove. दोनों थीका जो है कौन सेपरेट करेगा उनको? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है वो सेपरेट कर रहा है. ठीक है ना. अब यहाँ पे पढ़ना क्या है हमें? व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ, वी स्टडी अबाउट द इमैच्योर एंथर. उसके अंदर देखेंगे हम क्या क्या होता है. और सेकंड थिंग वी स्टडी इज अ मैच्योर एंथर. मैच्योर एंथर के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है. तो चले फिर, यहाँ तक हो गया? कोई चीज मिस तो नहीं इसमें? अब करो मेरा.
चलो हाईलाइट करो, स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। अभी आप लिख सकते हो इसको यंग एंथर और दूसरे को लिख सकते हो मैच्योर एंथर, ठीक है ना बेटा। यंग एंथर की बात, इसका मतलब एंथर पहले यंग होता है, बाद में वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जब उसको क्या करनी होती है, पॉलिनेशन करनी होती है, इसको मतलब रिलीज करना होता है पॉलन ग्रेन्स को, तभी वो मैच्योर हो जाता है। तो लेट्स सी व्हाट इज द यंग एंथर। जब उसको गैमेट्स बनाने हो, पॉलन ग्रेन्स बनाना, तभी तो यंग बनेगा। अगर हम यंग एंथर की बात करेंगे, उसके पास होता क्या, अगर मैं यहां से ले लूं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, आई एम टेकिंग द वर्ड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द यंग एंथर, अगर मैं उसका क्या ले लूं, ट्रांसवर्स सेक्शन ले लूं, समझ लो मैं ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं किसका, यंग एंथर का, ठीक है बेटा। लेट्स सी नाउ, तो हमने क्या देखा कि यंग एंथर पे आ जाते, हमने देखा कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। लेट्स सी, हमने बोला बाहर की जो लेयर हमारे पास है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी से बताओ। वी कॉल दिस वन एज एपिडर्मिस। आप समझ लो ये जो है इट्स सराउंडेड बाय एपिडर्मिस, बाहर से जो लेयर हमें सराउंड करती है इसको हमने उसको क्या बोला, एपिडर्मिस। और व्हाट वी आर मेकिंग विद द रेड कलर इज एपिडर्मिस। आप समझ लो ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये समझ लो आपकी बाहर से एपिडर्मिस, ठीक है बेटा, दिस एपिडर्मिस। इसको मैं लिख भी सकता हूं बाहर से, ये हमारे पास होगी एपिडर्मिस। एक्सटर्नल कवरिंग। उसके बाद बीच में हमारे पास और एक कवरिंग है जो हमने देखे अंदर साइड से, इसको हमने क्या बोला, एंडोथीशियम बोला। अब डिफरेंस आनी चाहिए ना यंग और मैच्योर एंथर के अंदर, तभी तो ये चीजें बाद में समझ में आ जाती है। तो मैंने आपको बताया अंदर से मैं जो लेयर बना रहा हूं, ये जो मैं लेयर दिखा रहा हूं आपको, दिस इज बी कॉल्ड एज एंडोथीशियम, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। तो नेक्स्ट लेयर विच वी हैव, दिस इज एंडोथीशियम। ये दोनों जो होते हैं ना कॉमन लेयर्स होती है। If anybody asks which two layers are common layers, these are common layers. Which one? Which one? Epidermis and endothelium. अब यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रू। ये होता है ना बेटा, अभी मैंने बताया था आपको, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रू। और इसका मैंने आपको बताया था, ये दो लेयर्स को क्या करता है, दो थीकास को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब अगर आपको कोई एंथर मिलेगा उसमें दो लेयर सराउंड करती होंगी किसको, एंथर को, तो क्या बोलोगे, डाइथीशियस। अगर एक ही होगा तो मोनोथीशियस। अब पढ़ेंगे, ये तो आपने मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ईच कॉर्नर की, देखो ये दो लोब्स है एंथर के, क्योंकि एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। और यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट देखोगे, जो पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया इसका, तो दिस विल बी अ कनेक्टिव। व्हाट विल बी दिस, ये हमारे पास होगा कनेक्टिव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हर एक कॉर्नर देखो बेटा, ईच कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे, ईच लोब ऑफ कॉर्नर के ऊपर देखो, ये भी ये हो गया एक लोब। सो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, दिस इज वन लोब, यहां से एक लोब हो गया और यहां से दूसरा लोब हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बाइलोब्ड है। ईच कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे, ईच कॉर्नर के ऊपर यू विल फाइंड आउट we have a presence of a middle layer. What we have, presence of a middle layer. और ये middle layers आप देखोगे, ये समझ लो आप middle layers हैं। On each corner we have a presence of a pouch-like structure which are surrounded by middle layers. Layers से होते हैं, बीच में होते हैं, इसमें middle बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे, they are forming a pouch-like structure. We call this ये जो layers है बाहर से, इनको क्या बोलोगे, middle layer. What do you call these layers as? मिडल लेयर्स। ये समझ लो आप, ये जो लेयर्स है इनको हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। ये मिडल लेयर्स होगी, ठीक है ना बेटा। कौन सी, ये वाली दो लेयर्स, जिनमें भी ये मल्टी लेयर्ड हो सकता है, इसलिए हमने इसको मिडल लेयर्स बोला, क्योंकि एक दो लेयर्स हो सकती है, ठीक है ना। अब आप देखोगे ईच कॉर्नर के ऊपर आपको ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। व्हाट वी कॉल दिस वन एज
दिस पाउच वी कॉल एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अंदर, इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आप मास ऑफ सेल्स देखोगे, डिप्लॉयड सेल्स देखोगे। ये यंग एंथर की मैं बात कर रहा हूँ। मास ऑफ यंग, ये डिप्लॉयड सेल्स आप देखोगे वहां पे। उस मास ऑफ डिप्लॉयड सेल को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? हर एक इस स्पोरेंजिया के अंदर आप देखोगे we have a presence of this mass of cell. This mass of cell will be called as sporangia. Sporo. It's a microsporangia. It is a sporogenous tissue. What is it? Sporogenous tissue. आपको मिलेगा इस स्पोरेंजिया के अंदर। और इस स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है, ये क्या होती है? ये डिप्लॉयड सेल्स होती है। क्या होती है बेटा? 12। और इन्हीं से फिर क्या बनती है बाद में? पोलन ग्रेन्स। याद रखो, मैं यंग एंथर की बात फिर एक बार बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि हम यंग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि यंग एंथर में आप देखोगे इट इज सराउंडेड बाय एक्सटर्नली बाय 2 layers. One is a epidermis, then after we have an endothelium. Then it also consists of middle layers, and it also have on each corner we have a presence of 4 microsporangia. That's what it is called as tetrasporangiate. क्योंकि इस पे 4 क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। देखो है कि नहीं है 4 ईच कार्नर के। और ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आप देखोगे वो है स्पोरोजेनस टिश्यू। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है, ये डिप्लॉयड सेल्स होती है, और इन्हीं से फॉर्म हो जाते हैं हमारे पास पोलन ग्रेन्स। क्या होती है बेटा? पोलन ग्रेन्स। लेट्स सी नाउ व्हाट यंग एंथर कंसिस्ट्स ऑफ। इट कंसिस्ट्स ऑफ एपिडर्म्स, है कि नहीं, कॉमा एंडोथीशियम, है कि नहीं, एंड मिडल लेयर्स, है कि नहीं बेटा? मुझे जल्दी से बताओ। जो मैंने लिखा है वही मैं पढ़ा रहा हूं। ऑन ईच कॉर्नर ऑफ यंग एंथर 4 microsporangia are present. Okay? On each corner of young anther, 4 microsporangia are present and is known as, इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? टेट्रास्पोरेंजिएट। इसका मतलब क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है? जब 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो ईच कॉर्नर ऑफ द लोब्स। ठीक है ना बेटा? उसके बाद द स्पोरेंजिया, ई स्पोरेंजिया, पॉइंट लिखो आप, ई स्पोरेंजिया, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया bear, each microsporangia bear sporogenous tissue. Each microsporangia bear sporogenous tissue, which are diploid cells, and finally which are diploid cells and will form pollen grains. और ये क्या बनाएंगे बेटा? pollen grains। और किसके अंदर मुझे बताओ? मैच्योर एंथर के अंदर। ठीक है ना बेटा? तो ये तो यंग एंथर था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें बताओ यंग एंथर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो याद रखोगे आप, एपिडर्म्स होती है, एंडोथीशियम होता है, मिडल लेयर्स होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि यंग एंथर के हर एक कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? और ईच माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करेंगे उसके अंदर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, और इस स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड सेल्स होती है, और जिन्हीं से लेटर ऑन क्या फॉर्म होती है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना बेटा? आगे चलते हैं। फिर यंग एंथर की बात करें। फिर
आपने लिखा इन चीजों? चलो यंग एंथर की बात करते हैं, इसको कंपैरिजन में ले आते हैं उसके, ठीक है ना। अगर मैं यंग एंथर की बात करूं, ठीक है, चलो इस चीज को मैं आप यहीं पे दिखाऊंगा। यंग एंथर की बात करते हैं तो आप देखोगे यंग एंथर के अंदर होता क्या है। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, ये मिडिल ईयर्स खत्म हुई होती है। मिडिल ईयर्स क्या हुई होती है बेटा? खत्म। नो मिडिल ईयर्स। अभी किसकी बात कर रहे थे हम इससे पहले? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? इससे पहले किसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे यंग एंथर का, लेकिन यंग एंथर में और एक चीज आप ऐड कर सकते हो। देखो बेटा, मैं एक चीज में भूल गया बताना। यंग एंथर में और एक सेल्स भी होते हैं, उनको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं? टैपिटम। ये पॉइंट आप हाईलाइट करो क्योंकि ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी कभी। तो यंग एंथर में मैं और एक चीज दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। दैट इज अबाउट व्हाट? टैपिटम। अब टैपिटम क्या होता है वो चीज मैं दिखाऊंगा। देखो बेटा, आप समझ लो, ये हमारे पास होती है मिडिल ईयर्स। व्हाट इज दिस? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको बाहर निकालूं, ठीक है, मैं बाहर दिखाऊंगा आपको, समझ लो ये क्या है? ये मिडिल ईयर्स हो गई। क्या होगी बेटा? मिडिल ईयर्स। इसके बाद आप मिडिल ईयर्स के अंदर भी देखोगे एक सेल्स होती है जिसको सराउंड करती है। ओके, किसको? इस माइक्रोस्पोरेंजिया को। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टैपिटम। समझ लो ये क्या होता है? ये मिडिल ईयर्स होती है, ये होती है मिडिल ईयर्स, ठीक है बेटा। और ये जो ब्लू वन है इसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं बेटा? टैपिटम। और फिर उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पोरोजेनस टिश्यू मिलेगा, जो डिप्लॉयड सेल जिनसे क्या फॉर्म होती है? पॉलन ग्रेन्स फॉर्म। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, व्हाट विल बी दिस? These will be middle years. And what will be these cells? Tell me all. This will be tapetum, isn't it? ये हो गया tapetum. ये जो मैंने बिल्लू फिर से दिखाई क्या हो गया बेटा? ये हो गया tapetum, ठीक है ना। और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा फिर? ये सेल्स, इनको क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू। इनसे क्या फॉर्म होगा? इनसे फॉर्म होती है पॉलन ग्रेन। तो आप लिख सकते हो ये वाला पॉइंट। आप मिडिल ईयर के ऐड में और एक चीज ऐड कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज टैपिटम। मिडिल ईयर फिर एंड लिख सकते हो टैपिटम, ठीक है ना बेटा। और टैपिटम का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, ये भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर? यंग एंथर के। सो यंग एंथर के अंदर कौन कौन सी लेयर्स है? बोलो जल्दी से। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल ईयर्स एंड टैपिटम, ठीक है बेटा। चलो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमारी हर एक लेयर का देखेंगे रोल क्या है बाद में, लेकिन पहले कुछ चीजों को हम ऐड कर देंगे इसमें। यंग और मैच्योर एंथर के हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यंग एंड मैच्योर एंथर की बात करेंगे, बात सुनो, एक तो बाहर से उसको एपिडर्मिस होगी और एंडोथीशियम होगा। मिडिल लेयर्स और टैपिटम जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? वो कंज्यूम हो जाएंगे। दे विल बी, बिकॉज़ दे आर न्यूट्रिटिव। व्हाट आर दे? दे आर कंज्यूम्ड, दे आर यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय स्पोरोजेनस सेल्स। कौन सी सेल्स उनको यूज करेंगे? समझ लो ये सेल्स क्या थी, जल्दी से बता मुझे। स्पोरोजेनस सेल्स। आप समझ लो ये सेल जो मैं मास बना रहा हूं, ये कौन सी सेल्स थी? स्पोरोजेनस सेल्स। अब इन स्पोरोजेनस सेल्स को क्या हो जाएगी, मुझे जल्दी से बता। मियोसिस। क्या हो जाएगी बेटा? अब इनसे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, जल्दी से बता। पोलन ग्रेन्स। अब जो रेड वंस में दिखा रहा हूं आपको, आप समझ लो ये इस स्पोरोजेनस सेल्स को मियासिस हो रही है, और मियास की वजह से क्या हो रही है, हमारे पास क्या बन रही है, जल्दी से बता। पोलन ग्रेन्स बन रही है। बात आई मेरी समझ? तो अगर हम मैच्योर एंथर की बात करेंगे तो मैच्योर एंथर के अंदर आपको टैपिटम और मिडिल ईयर्स नहीं देखने को मिलेगी, और आपको क्या दिखेगा इसके अंदर? यंग मैच्योर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स। यंग एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो लिखो आप वो एक पॉइंट। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? मैच्योर एंथर की। मैच्योर एंथर की बात करते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ एपिडर्मिस, comma, epidermis and endothelium. Next point, middle ears and tapetum. वो क्या होंगे बेटा? वो क्या होगी? Disappears, or we can say they have been consumed and disappeared.
ठीक है ना। और क्या हुआ होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू, उससे मियास करके क्या बनाए होंगे, पॉलन ग्रेन। सो स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू results formation of pollen grains with the help of meiosis. Help of meiosis. तो ये दिखाया मैंने आपको कि मिडल लेयर्स और टैपिटम जो है वो डिजेनरेट हुए है। क्या हुआ है बेटा, डिजेनरेट हुए है। और हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या बन गया हमारे पास, स्पोरोजेनस टिश्यू से हमारे पास पॉलन ग्रेन जो है वजूद में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा अब इस टैपिटम और इसको क्या हो गया मिडिल लेयर, वो कंज्यूम होगी, वो न्यूट्रिशन एज ए ली और मियास की प्रोसेस जो है उससे क्या की, कंप्लीट की। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए कि मैच्योर एंथर जो होता है उसके अंदर जो क्या बोलते हैं इसको हम, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो मियास करके क्या करता है, फिर पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो याद रखोगे आप। मैं इसको रब करूं तो क्या डिफरेंस है, जरा एक एक करके बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यंग एंथर एंड अ मैच्योर एंथर। चलो अब यहां साइड से लिखो आप यंग एंथर और इस साइड से आप लिखो मैच्योर एंथर। ठीक है ना बेटा, बोलो क्या डिफरेंस है। अगर हम यंग एंथर की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखोगे आप, यहाँ पे होती है एपिडर्मिस, होती कि नहीं होती, और एंडोथीशियम, और क्या होती है, मिडल लेयर्स, और क्या होती है, एंड टैपिटम। इसकी बात करेंगे यहाँ पे क्या होती है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। पॉइंट्स याद रखते हैं आप लोग, आगे चलते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। सो इट इज व्हाट, इट्स ए टेट्रास्पोरेंजिएट। ये होती है टेट्रा स्पोरेंजिएट। होती है कि नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ, होती है ना। इसमें होते हैं स्पोरेंजिएट, नहीं होती। इसमें होते हैं 2 पोलन सेक्स, इसमें होते हैं 2 पोलन सेक्स। क्यों, क्योंकि आप 2 पोलन सेक्स बनेंगी, इसके अंदर भी पोलन होंगे, इसके अंदर भी पोलन, तो 2 पोलन लोब्स में 2 पोलन सेक्स, तो हम बोलेंगे 2 पोलन सेक्स हो गया। अब क्योंकि पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर होगा स्पोरोजेनस टिश्यू। होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। इसके अंदर होंगे पोलन ग्रेन्स, और स्पोरोजेनस डिप्लॉयड होता है और पोलन ग्रेन्स क्या होती है बेटा, हैप्लॉयड होती है, क्यों गैमेट्स होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योर एंड यंग एंथर। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे इसमें, ठीक है। अब एक चीज लिखो आप, मैं इसको रब करूँ, आप हो गई। चलो और एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लिखो, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज है। ये पॉइंट्स नोट करके रखना, क्योंकि ये चीज तो आपको मॉर्फोलॉजी में पता होनी चाहिए, लेकिन मैं यही पे ऐड कर दूंगा आपको। हमारे पास जो होती है एपिडर्म्स, उसके बाद क्या होता है, प्लस एंडोथीशियम, ठीक है ना बेटा, प्लस मिडल लेयर्स। याद रखोगे आप, इनका जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है इन 3 लेयर्स का काम, यहां से यहां तक, दे हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड dehiscence ऑफ एंथर। एंड dehiscence ऑफ एंथर, व्हाट इज मीन्ड बाय dehiscence ऑफ एंथर, बर्स्टिंग ऑफ एंथर। एंथर कैसे बर्स्ट, वो ड्राई अप हो जाएगा, बर्स्ट होगा, उसके बाद रिलीज क्या होंगी, पोलन ग्रेन्स, फिर थ्रू इंसेक्ट्स वो क्या पहुंचेंगे, फ्रॉम वन फ्लावर टू
एंड फ्लावर। डेhiscence उसी को बोलते हैं। डेhiscence का मतलब होता है बर्स्टिंग ऑफ एंथर, बर्स्टिंग ऑफ एंथर, एंथर का बर्स्ट होना जब वो ड्राई अप हो जाए, ताकि वो क्या करे, बर्स्टिंग की वजह से क्या होती है, रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ताकि पॉलन ग्रेन्स जो होंगी क्या होंगी, रिलीज हो जाए। ये पॉइंट आप याद रखोगे इनका काम। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा इनमें से वो कौन सी मैन लेयर है जो डेhiscence में हेल्प करती है, मैन लेयर, तो मैन लेयर कौन सी है, एंडोथीशियम, याद रखोगे। एंडोथीशियम इज ए मैन लेयर फॉर डेhiscence, मैन लेयर फॉर डेhiscence, याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बर्स्टिंग ऑफ एंथर, मैंने आपको बताया तीनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन, डेhiscence ऑफ एंथर, याद रखोगे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा वो कौन सी मैन लेयर है इन तीनों में जो क्या करती हैं, डेhiscence क्रॉस करती हैं, डेhiscence में हेल्प करती है, दैट इज ए मिडल लेयर, दैट इज ए सॉरी एंडोथीशियम। ठीक है, हो गई इसकी चीजें। आगे चलते टेपिटम के बारे में लिखते हैं। टेपिटम के बारे में भी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें सारी मॉर्फोलॉजी की मैं बता रहा हूं। आप टेपिटम के बारे में लिखो, टेपिटम। अब टेपिटम का काम क्या है, टेपिटम पहला पॉइंट आप याद रखोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है इसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म। इनके अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है और क्या होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें। साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, किन में, ओ किन में, टेपिटम में। अब टेपिटम करता क्या है, पहला पॉइंट आप याद रखोगे, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, तभी तो ये कंज्यूम होता है ना, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स। ये इन पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, याद रखोगे आप पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, टेपिटम क्या करेगा, इट विल फॉर्म एक्साइन। ये एक्साइन, एक्साइन मींस एक्सटर्नल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को जो बाहर से लेयर होती है ना, एक होती है अंदर साइड से इंटाइन और बाहर से होती है एक्साइन। और एक्साइन लेयर जो होती है ना वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और बहुत हार्ड लेयर होती है, टफ होती है, वो इजीली क्या होती है, ब्रेकअप नहीं होती है। ठीक है ना, तो हम ये बोलेंगे कि इट फॉर्म द एक्साइन, व्हिच वन, टेपिटम फॉर्म एक्साइन, एक्सटर्नल लेयर, आप लिख सकते हो एक्सटर्नल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन की क्या होती है बेटा, एक्सटर्नल लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। और दूसरी बात ये क्या करेगा, इट विल आल्सो फॉर्म पॉलन किट, आल्सो फॉर्म पॉलन किट। इन चीजों को हम पॉलन ग्रेन के अंदर देखेंगे। तो तीन चीजें जो है टेपिटम से बनती हैं। टेपिटम में हेल्प करता है कि नरिशमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स, दूसरी बात ये एक्साइन बनने में हेल्प करता है, और तीसरी बात ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट करता है। ठीक है।